मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं, उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। सिर्फ 24 घंटे और कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर दिग्विजय सिंह के इतने हैं कि कांग्रेस के सबसे बड़े पद की राह कितनी मुश्किल भरी है। पहले अशोक गहलोत रेस में आगे थे, लेकिन राजस्थान प्रकरण के बाद दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में जोरदार दस्तक दी। लेकिन कांग्रेस संगठन में तो शायद अंदर ही अंदर कुछ अलग ही उठापटक चल रही थी। उसका नतीजा ये रहा कि गुरुवार शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आया और शुक्रवार उन्होंने पर्चा ही दाखिल कर दिया, जिसके प्रस्तावकों की सूची में खुद दिग्विजय सिंह शामिल रहे। किसी से मैंने बात नहीं करी क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, और जो मेरा वोट है खड़गे जी को जाएगा। मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के अंदर पल पल पलटती सियासत के बीच कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सिर्फ गहलोत को रोकने के लिए दिग्विजय सिंह के नाम को आगे किया गया? क्या दिग्विजय सिंह वाकई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे? क्या बड़े नेताओं के बीच सहमति नहीं हो पाने के कारण दिग्विजय सिंह को पीछे हटना पड़ा? क्या दिल्ली के नेताओं को दिग्विजय सिंह की छवि से नुकसान का डर था? अगर दिग्विजय सिंह को नामांकन दाखिल नहीं करना था तो प्रस्तावकों की सूची क्यों जारी की गई? वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन बीजेपी लगातार कहती रही कि कुछ भी हो जाए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। वो होने ही नहीं देंगे। वो चाल इतने सारे प्रदेशों में एक प्रदेश और वो राष्ट्र का अध्यक्ष, इसलिए वो कभी दिग्विजय सिंह जी को नहीं बनने देंगे। और आप परिणाम देखना, वो नहीं बनने देंगे। तो चुनाव एक नौटंकी हो रही है। नाम तो वहां से तय हो रहा सोनिया जी के यहाँ से, पर कुल मिला के कौन अध्यक्ष बनता है इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे दिग्विजय सिंह का नाम जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उछला, उनके समर्थक उत्साह से भर गए और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से दिल्ली पहुंच गए। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेताओं को यह महसूस होने लगा था कि अगर दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो 2023 में वे बढ़त पर रहेंगे। लेकिन ये देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, जिसके बारे में कोई भी अनुमान लगाना निश्चित ही जल्दबाजी होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। जो रिपोर्ट आपने देखी, इससे विषय आप अच्छी तरह समझ गए, जिसकी चर्चा सारे देश में हुई। प्रदेश में खासतौर पर दिन भर इसकी चर्चा चलती रही, क्योंकि कल तक जो ये माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में आ चुके हैं और उनके नामांकन दाखिले के बाद में उनका बनना तय हो जाएगा, क्योंकि आलाकमान का निश्चित तौर पर उन पर भरोसा है। लेकिन 24 घंटे के भीतर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उनका नाम एक प्रस्तावक के तौर पर सामने आया। वे खुद प्रस्तावक की भूमिका में चले गए और मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी जगह नामांकन भरते नजर आए। चलिए, अब स्थिति पूरी तरह साफ है, लेकिन सवाल पीछे कहीं छूट गए हैं। एक पैनल भी आप जुड़ा हुआ देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। इस वक्त हमारे साथ में प्रताप भानु जी हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, और धनंजय प्रताप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो इस पूरी राजनीति पर, सियासत पर बारीकी से पकड़ रखते हैं। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है आपका फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, जो कि पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शर्मा जी, ऐसा क्या हुआ? अब बीजेपी कहती है तो पहले से ही बनना उनका तय नहीं था, वो बन ही नहीं सकते थे। एक नेता कहते ये सब नौटंकी हो रही है, दरअसल तय नाम कहीं और से हो रहे हैं। पाठक जी, बीजेपी तो चुनाव प्रक्रिया क्या होती है संगठन के, उसकी ABCD भी नहीं जानते। उनके तो पीछे से नॉमिनेशन होते हैं, नाम बता दिया जाता है और वो अध्यक्ष उसे बना के उसे आगे कर देते हैं। ये प्रक्रिया हमारे कांग्रेस में नहीं होती। जितने लोकतांत्रिक तरीके से और ट्रांसपेरेंट वे में ये चुनाव का आयोजन हुआ है इस वर्ष 20-22 साल के बाद में, वो सबके सामने है, मीडिया के सामने है। हर एक गतिविधि मीडिया के सामने रही, मेंबरशिप से लेकर डेलीगेट बनने से लेकर अध्यक्ष के नोटिफिकेशन होने तक का कोई पीछे पर्दे के पीछे से कोई काम नहीं हुआ। और 9,000 डेलीगेट पूरे देश में निर्वाचित हुए हैं और डेलीगेट्स को ये अपने अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। कांग्रेस अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में हमारी सोनिया गांधी जी हैं, पार्टी हाईकमान है,
उन्होंने कह दिया कि वो दखल नहीं देंगी, जिसे चुनाव लड़ना है लड़ ले। शशि थरूर सामने आए, आपके अशोक गहलोत जी सामने आए, खड़गे जी आए, आपके जो नाम आ सकते हैं, पवन बंसल जी का नाम आया। शर्मा जी, एक बात आप पूरी तरह सच कह रहे हैं, जो कुछ हो रहा है मीडिया के सामने हो रहा है, और इसी लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं, जो कुछ हो रहा है मीडिया के सामने हो रहा है। राजस्थान के सीएम पद के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी मीडिया के सामने हुआ। आपके 18 विधायक बागी हो गए, इधर से प्रस्तावकों की सूची चली गई, वो जाने वाले थे, प्रस्तावक बनने वाले थे। क्या पहले से कोई चीजें तय करके कोई कदम नहीं उठाया जाता? इसीलिए लोगों को कहने का मौका क्या नहीं मिल रहा कि अनिश्चितताओं से भरी हुई पार्टी और उसका पद है? सबसे ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से और सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ही काम करती है, डेमोक्रेटिक वे में। हमारे यहाँ कोई अहंकार भरी या डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं होती पाठक जी। और राजस्थान के एपिसोड में जो घटना हुई उसके लिए अशोक गहलोत जी माफी मांग चुके हैं। विधायकों को उस जगह इकट्ठा होना चाहिए था, 1 to 1 में चर्चा करना चाहिए थी हमारे पर्यवेक्षकों से। ये उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी, क्योंकि ये हमेशा एक कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अन्य दल भी हो, जब उनके पर्यवेक्षक जाते हैं किसी विधानसभा के बारे में या किसी ऐसे बड़े मसले में फैसला करने, वो हर विधायक से 1 to 1 में ही चर्चा करते हैं और एक लाइन का प्रस्ताव वहां से पारित होता है कि हम हाईकमान पर छोड़ते हैं और वो निर्णय इसमें करें। बस वही उसी के अंतर्गत स्वयं अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और वही प्रस्ताव पारित होना चाहिए था। अभी भी राजस्थान में जो होना है वो पूरी तरीके से पूरा नहीं माना जा रहा। खैर, उस पर हम बाद में डिटेल में बैठेंगे तो आप जरूर आइएगा। लेकिन इस वक्त एक प्रमुख मसला ये भी है कि प्रस्तावक के लिस्ट जारी हो जाने के बाद हो चुका है। जी शर्मा जी, एक और ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से है कि आगे इसमें फैसला जो होगा वो आगे देखा जाएगा। मैं अभी इस वक्त अध्यक्ष पद के ऊपर ही पूरी तरह अपनी चर्चा को केंद्रित रखना चाहता हूं। बड़ी बात यह कि क्या 24 घंटे में सहमतियां पलट गईं? ऐसा क्या हो गया अचानक से कि आप यहां से जाते हैं, प्रस्तावक भी जाते हैं और वहां जाकर आप स्वयं दूसरे के प्रस्तावक बन जाते हैं? देखिए पाठक जी, बहुत खुला काम है। दिग्विजय सिंह जी आए थे, पर्चा भरा उन्होंने और पर्चा लिया एआईसीसी से, जाकर विधिवत काम उन्होंने किया। प्रस्तावक भी मध्य प्रदेश से गए, उन्होंने बुलाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने का उनका मन बन गया था। उन्होंने कहा था कि अब अशोक गहलोत नहीं लड़ रहे तो अब मैं भी उसमें लड़ सकता हूं, क्योंकि दिस इज ओपन फॉर ऑल। हर एक अपना पर्चा दाखिल कर सकता है, जिसपे भी डेलीगेट 10 समर्थक डेलीगेट्स हैं, वो एक पात्रता है मिनिमम हमारे यहाँ अध्यक्ष पद के लिए, वो भर सकते थे। पर जब सुबह उनको ये मालूम पड़ा, वो स्वयं खड़गे जी के पास गए। खड़गे जी ने कहा नहीं, मैं भी आज पर्चा भरूंगा। तो खड़गे जी हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि मैं शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है कि बड़ों का इतना सम्मान और एक लाइन में काम होता है, अच्छी बात है। इतना बड़ा सबसे पुराना दल है पाठक जी। इसका तो मेरा एक छोटा सा सवाल है ना, कुछ आपने भी कारण सुने होंगे। कोई कहता है आला कमान की सहमति नहीं थी, उनको डाउट हो गया, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। कुछों ने कहा कि नेताओं की इसमें कोई सहमति नहीं थी, नेताओं की खींचतान शुरू हो गई थी। इन कारणों पर आप क्या बोलोगे? देखिए, इसमें आला कमान ने साफ कह दिया था कि इस चुनाव प्रक्रिया में वो बिल्कुल तटस्थ रहेंगे। ये पिछले हफ्ते भर से पूरे मीडिया में आ रहा था, इसलिए वो तो हस्तक्षेप कोई था ही नहीं। पर जब वरिष्ठ नेतृत्व ने अलग अलग प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सबने एक राय बनाई कि नहीं, दलित नेता हमारे खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और 9 टर्म तक विधायक रहे हैं, 2 टर्म तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया है। इससे ज्यादा सर्वमान्यता खड़गे जी ने राय बना दी उनके बारे में। चलिए चिंतामणि जी, उनको बना दिया उम्मीदवार। इसमें क्या किसी को आपत्ति होना चाहिए? जी जी, नहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं। जो कुछ है पार्टी के भीतर है, पार्टी के बाहर संभवतः इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। चिंतामणि मालवीय जी, सब समर्थन बन गए। क्या कहेंगे आप इस पूरे एपिसोड पर? पूछिए आप, उन्हें क्यों चिंता हो रही है? कोई चिंता है आपको तो भी बता दें। मालवीय जी पूछ रहे हैं। देखिए, हमको तो कोई चिंता नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन ये लोकतंत्र के नाम पर जो लोकतंत्र का माहौल उड़ा रहे हैं और आदरणीय प्रताप भानु जी जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये अपसाइड डाउन है, जिसको और अच्छे शब्दों में कहा जाता है टॉपसी टर्वी स्टाइल। मतलब सर के बल जो है इन्होंने लोकतंत्र को खड़ा किया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले हमारी बूथ इकाई का चुनाव होता है, फिर हमारी मंडल इकाई का चुनाव होता है,
फिर हमारे जिले का चुनाव होता है, और 75% जब जिले चुन लिए जाते हैं तब जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर से चल रहा है कि सोनिया गांधी जी तय करेंगी भैया ये तुमने गड़बड़ कर ली, अब तुम नहीं बनोगे, ये बनेंगे। फिर उनका नहीं तुम कुछ तो भी बोलते हो, कुछ तुम्हारी जो भाषा के कारण हमारा वोट जितनी बार बोलते हैं उतनी बार लाखों में वोट कम होते हैं, तो दिग्विजय सिंह तो राहुल गांधी जी का काम और तेजी से कर देंगे। जो राहुल गांधी जी जिस स्पीड से कांग्रेस को खत्म करते हैं उसमें और गियर लग जाएगा एक और। ऐसी स्थिति में उन्होंने दिग्विजय सिंह को कहा कि भैया तुम्हारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, तुम हटाओ। और वैसे मैं बधाई देता हूं कि पहली बार किसी दलित को अध्यक्ष बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें ये लोकतंत्र नहीं है, ये वास्तव में ऑटोक्रेसी है, ये वास्तव में परिवारवाद है। और परिवार के नियंत्रण में इनको 80 साल के व्यक्ति मिले कहने के लिए भाई कांग्रेस कहती है युवाओं को बढ़ावा देंगे, युवाओं को बढ़ावा देंगे, और पद 80 साल के आदमी को देंगे। क्या कोई 60 साल का 55 साल का कोई युवा इनको नहीं मिला? कोई 65 साल का युवा ऐसा अनुभवी व्यक्ति इनको नहीं मिला? इनको मालूम है कि ऐसा व्यक्ति लाइए जिसका कोई आधार ना हो। शर्मा जी जवाब दे, देंगे हम जवाब, तो मैंने खत्म ही नहीं किया, कहने दीजिए आप। अभी तो मैंने खत्म ही नहीं किया। मालवीय जी आप इतनी बातों का उत्तर तो ले लें, फिर इसके बाद आप अपने और तथ्य रखिएगा। बोलेंगे। हाँ जी बोलें शर्मा जी। देखिए साहब, मालवीय जी अपने चुनाव प्रक्रिया को बता रहे हैं। अब जरा 1 मिनट में मैं भी पाठक जी बता देता हूं। पोलिंग बूथ पे जो डेलीगेट्स होते हैं, 50 पोलिंग बूथ हैं, तो एक पोलिंग बूथ से 2 डेलीगेट आते हैं। 100 डेलीगेट हमारे आ गए तो उन्होंने बनाए हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 6 डेलीगेट्स को चुनती है। 6 डेलीगेट जिला कांग्रेस कमेटी में जाते हैं, 1 ब्लॉक अध्यक्ष को चुनती है और 1 पीसीसी डेलीगेट को चुनती है। और जब ये पीसीसी डेलीगेट और जिला कांग्रेस के 6 डेलीगेट पहुंच जाते हैं, ये जिला कांग्रेस कमेटी का गठन करते हैं। पूरे भारतवर्ष में 9000 डेलीगेट्स हमारे पीसीसी के बने हैं, और उसमें पूरी स्वतंत्रता है सबको। जिसके पास 10 डेलीगेट का समर्थन है वो चुनाव लड़ सकता है। आपसे ज्यादा बेहतर ट्रांसपेरेंट सिस्टम और लोकतांत्रिक जी मालवीय जी अब अपनी बात रखें। और वैसे ये पहले अध्यक्ष नहीं है दलित वर्ग से, सीताराम जी आप शायद भूल गए उनका नाम, ये मैं मालवीय जी के लिए बात कर जी। अब अपनी बात कहें आप, और क्या बिंदु निकाल रहे हैं, जवाब देंगे सीधे शर्मा जी। वो ओबीसी वर्ग के थे, ये वर्ग मैं इनको नहीं, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन गांधी परिवार विवश हुआ पहली बार किसी दलित को बनाने को। भाई 130 सालों में उन्हें अब याद आया कि नहीं कांग्रेस का अध्यक्ष कोई दलित भी होना चाहिए, कोई दलित हो सकता है। तो ये केवल उनको मुखौटा उन्होंने लगा लिया है। वस्तुतः मुख जो है वो तो गांधी परिवार है, वो जो बोलेंगे वो मुखौटों में से आवाज आएगी। ये लोकतंत्र का बिल्कुल मैं तो कहता हूँ हनन है, लोकतंत्र का मजाक है। बीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि आला कमान इसमें तटस्थ हैं। उनका ये मानना है कि नाम चल रहे हैं, विचार होते हैं, लेकिन आला कमान को जिसमें थोड़ा सा भी सही नहीं लगता फिर वो बदल जाता है, पीछे हो जाता है। नहीं, यदि आला कमान का समर्थन खड़गे जी को है तो इसमें नहीं क्या आपत्ति है, होने दीजिए। हमारा निर्वाचन मंडल है, निर्वाचक मंडल तय करेगा किसको वोट देना है। शशि थरूर भी सामने है, जिसको मन होगा शशि थरूर को देगा, जिसको चलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। अरे पाठक जी एक बात और कहना चाहूंगा। जी कह दीजिए। दलित वर्ग को हमेशा कांग्रेस ने महत्व दिया, राष्ट्रपति पद तक लेकर गए हम, और जगजीवन राम जी और उनकी बेटी वीरा कुमार स्पीकर बनाया। इनका ये झूठा आरोप है, इसका मैं खंडन करता हूँ। और आज ये दलित अध्यक्ष बन रहा है कांग्रेस पार्टी का, इन्हें क्यों, इनका पेट क्यों दुख रहा है? अब क्या दर्द है, क्या तकलीफ है मैं पूछ लूंगा, लेकिन धनंजय जी को भी हमें सुनना है। धनंजय जी, इस पूरे प्रकरण में आखिर वजह क्या हुई आपके मुताबिक? ऐसा क्या हो गया 24 घंटे में, क्या बदल गया? पाठक जी आपको अभी जो बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है ये तो सिर्फ 24 घंटे की है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इसको समझने के लिए अपने को बैकग्राउंड में जाना चाहिए। और आज आपने एक बहुत अच्छे व्यक्ति का चयन किया है, प्रताप भानु शर्मा जी का। प्रताप भानु शर्मा जी बहुत अनुभवी नेता है निसंदेह, और ये उस वक्त के भी साक्षी रहे हैं जब आला कमान के निर्देशों की अवहेलना मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने की थी। उस समय के भी इस घटनाक्रम के साक्षी प्रताप भानु जी रहे हैं। जी हाँ, सही कह रहे हैं ना प्रताप भानु जी? हम एकदम 100% सही कह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पाठक जी, दरअसल इस घटनाक्रम जी मैं इस घटनाक्रम में पाठक जी आपको ले जाना चाहूंगा कि अपने को थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो अशोक गहलोत का चयन हुआ था, चयन के बाद जो परिस्थितियां बनी और
अशोक गहलोत के अपन एक कहना चाहिए कि जो उन्होंने जो अपनी रणनीति की स्क्रिप्ट लिखी थी और उसमें वो सफल रहे, उसके कारण कांग्रेस की बहुत छिछालेदार हुई। कांग्रेस को 100% पूरे देश में बदनामी झेलनी पड़ी और खास तौर से हाई कमान को बहुत नीचा देखना पड़ा। जी, मुझे लगता है कि ये घटनाक्रम कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव से बड़ा हो गया था और कांग्रेस इसको ठंडा करना चाहती थी। कांग्रेस ने अचानक क्या किया, दिग्विजय सिंह का नाम सामने लाया। जैसे दिग्विजय सिंह का नाम सामने लाया, आप देख लीजिए देश भर का मीडिया सिर्फ दिग्विजय 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 चिल्लाने लगा। बाकी बातें गहलोत की ठंडी पड़ गई, शांत हो गई। पहले से ये तय था कि गांधी परिवार का पसंद का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। सोनिया गांधी की पसंद से अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा तो उसके नंबर 1 का परिणाम था अशोक गहलोत का। जी, चलिए आप एक रणनीति बता रहे हैं, थोड़ा सा और मैं विस्तार में जाऊंगा, आप ही के पास आऊंगा धनंजय जी, थोड़ा सा और विस्तार में जाएंगे और किन्हीं कारणों के ऊपर जो बीजेपी बात कर रही है उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। तो आज दिग्विजय सिंह की बात हो रही है, जिन्होंने पर्चा दाखिल करने की बात की और 24 घंटे के भीतर वे प्रस्तावक बनकर सामने आए। धनंजय जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास में चर्चा में सारी बातों पर हम चर्चा कर लेना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इन सारी चीजों में दिग्विजय सिंह को भी पहले से सारी परिस्थितियों का पता था? क्योंकि यहां से प्रस्तावकों की सूची और उनके दिल्ली जाने का क्रम, इस पर तरह तरह की बातें। बिल्कुल सही कह रहे हैं पाठक जी। दिग्विजय सिंह बहुत घुटे हुए, मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनको सारी परिस्थितियां मालूम थी, किस तरह से पूरे देश में हाइप क्रिएट करना था वो भी मालूम था और किस तरह से विड्रॉ करना है वो भी मालूम था। लेकिन आप बीच में बात कर रहे थे कि भाजपा का काउंटर करने की बात, तो मैं उसमें आपको ये ध्यान दिला देना चाहता हूं पुनीत जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का चयन कांग्रेस ने रणनीतिक तरीके से किया है। भाजपा ने अगर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी चेहरा बताया है, तो कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के दलित चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति आज भी मजबूत है। आप क्या कहेंगे आप मालवीय साहब? कद्दावर दल है। इन सब परिस्थितियों को मेच्योरिटी कह रहे हैं, दरअसल वो पार्टी की लंबी और पुख्ता प्लानिंग के तौर पर भी बताया जा रहा है और देखा जा रहा है। नहीं, अगर कांग्रेस में अगर तो ये उनका आंतरिक मामला, हम तो स्वागत करते हैं। पहली बार किसी दलित को उन्होंने बनाया है और जो जिस दलित को राष्ट्रपति बनाने की बात करें वो क्रिश्चियन है, तो इनकी रुचि कभी किसी पेश किया है और एक ऐसा नेता को पेश किया है जो गरीब परिवार से आज आकर के यहां तक पहुंचा है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। कांग्रेस चलिए अब एक सवाल के साथ आने वाले चुनाव में धनंजय जी एक सवाल मुझे पूछ लेने दें। चिंतामणि जी, अब बीजेपी क्या कहेगी अगर वे अध्यक्ष बन रहे हैं जैसा दिख रहा है? तो फिर आपके पास एक परिवारवाद का आरोप कि एक गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं, और दूसरा दलित के मुद्दे के ऊपर जो लगातार आप कहते हैं, दोनों का उत्तर अब कांग्रेस जिस अंदाज में दिया, अब बीजेपी क्या कहेगी? ये आरोप खत्म कर पाएगी कि कुछ नया लाएगी? कोई दुनिया, ये हम दो के बड़ा अच्छा शेर है गालिब का, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। तो उसी तरह इनको बना दिया है। वास्तव में तो भ्रम है, छल है, छलावा है, झूठ है, खोटा है। शर्मा जी, अब इस छल का जवाब दे दें। मायाजाल है, छल है, शेर से जवाब दिया है। छल नहीं है, ये कांग्रेस का बल है सामने जो दिख रहा है, और उससे हड़कंप मच गया है बीजेपी के अंदर में। अब उसे ये छल के रूप में देख रहे हैं। ये कांग्रेस की शक्ति जो दलित वोटर के लिए, दलित वर्ग के लिए एक प्रतिनिधित्व मिला है, एक चेहरा मिला है। चलिए फाइनली एक बहुत छोटा सा कमेंट धनंजय जी, सीधा ये छल हुआ है या बल मिलने वाला है कांग्रेस को? क्या बोला पाठक जी आपने? आप सुनाई नहीं दिया मुझे जी। यहाँ छल और बल की चर्चा चल पड़ी, तो आपको लगता है इस कदम से कांग्रेस को बल मिलेगा? निश्चित मिलेगा साहब, 100% बल मिलेगा। देखिए पाठक जी, कांग्रेस में सबसे बड़ा आरोप लगता था कि कांग्रेस परिवारवाद को पोषित करने वाली पार्टी है, गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ने पेश करके एक तीर से दो शिकार लगाए हैं। एक तो कांग्रेस का परिवारवाद का कांग्रेस पर जो ब्लेम था वो दूर हो गया। यही बात उसने एक ऐसा, यही बात यहाँ पर शर्मा जी कह रहे हैं, यही बात यहाँ पर पत्रकार साहब भी कह रहे हैं, वरिष्ठ जिनको सालों का तजुर्बा। आप देखते हैं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के तर्क, तथ्य और जो बाकी की तमाम स्लोगन्स हैं वो कैसे बदलते हैं, क्योंकि पुराने स्लोगन देश ने लगातार सुने। अब देखते हैं किस अंदाज में वार होता है और कितना बल मिलता है,
ये भी कुछ घंटों में, कुछ दिनों में सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका फेस टू फेस में आकर अपनी बात कहने के लिए। नमस्कार।